तो आज हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध है। जैसे कोई कण रेखीय गति करता है तो उसके रेखीय संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वह उस पर आरोपित बल को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार जब घूर्णी गति होता है तो क्या होता है, कोणीय संवेग। तो जो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है, बल आघूर्ण के बराबर होती है। जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है तो उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल, मतलब जो फोर्स लगाया जाता है उस पर बल को दर्शाता है। ठीक है। उसी प्रकार घूर्णन गति में कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है। अर्थात क्या हो गया, अर्थात क्या होगा, कण का बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, टाउ सदिश टाउ इक्वल टू dl बाय dt। समय के सापेक्ष अब जहां टाउ इक्वल टू बल आघूर्ण वस्तु पर आरोपित बल के घूमने के प्रभाव को बताता है। टाउ क्या है, बल आघूर्ण वस्तु पर जो बल आघूर्ण लगाया जाता है उसके कारण जो घूमता है उसके प्रभाव को बताया जाता है ना, बताता है। जबकि कोणीय संवेग वस्तु को घुमाने वाली गति की माप है। L क्या है, कण का बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू dl बाय dt है ना। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना बल आघूर्ण। अब टाउ क्या है, जो आरोपित बल लगाते हैं उसके कारण जो घूमने के प्रभाव को बताता है। जबकि कोणीय संवेग L क्या है, उसके गति को बताता है। ठीक है। समीकरण टाउ इक्वल टू dl बाय dt का निगमन। अब इसके लिए व्यंजक निकाल लेते हैं। ठीक है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, किसी कण का कोणीय संवेग
हम जानते हैं कि किसी कण का कोणीय संवेग L इक्वल टू सदिश R इंटू स्थिति सदिश गुणित रेखीय संवेग P। ठीक है, जहाँ R क्या है, स्थिति सदिश, और P क्या है, रेखीय संवेग। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, तो अब अवकलन कर देते हैं। dr बाय dt L इक्वल टू d बाय dt R क्रॉस क्या है हमारा P। ठीक, अवकलन कैसे करते हैं आपको पता है ना, प्रथम पद गुणित द्वितीय पद का अवकल गुणांक। ठीक है, फिर धन द्वितीय पद ऋण प्रथम पद का अवकलन गुणांक। ठीक है, तो कर देते हैं अपन इसमें dr बाय dt इंटू P प्लस सदिश R d बाय dt सदिश P। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक, परंतु हमको क्या पता है, परंतु क्या होता है, सदिश dP बाय dt इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या होता है, बल, है ना, यही तो बल का भी है। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, dL बाय dt, सदिश लगाना नहीं भूलना। ठीक है, बराबर dr के जगह हम क्या लिख सकते हैं, dr बाय dt के जगह ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वेग है ना, इंटू P प्लस संवेग इंटू सदिश P, और ये क्या आ गया, स्थिति सदिश इंटू इसकी जगह हम रख दिए F। ठीक, फिर ये आ गया हमारा V इंटू इसकी जगह लिख सकते हैं MV। ठीक, प्लस सदिश R इंटू F, चूंकि सदिश P संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक, अब dL बाय dt इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं MV इंटू V। ठीक है, प्लस सदिश R इंटू सदिश F, तो ये आ गया 0 हमारा। प्लस ये आ गया हमारा सदिश R इंटू सदिश F, चूंकि क्यों हुआ ये, चूंकि V डैश और V के बीच का कोण
थीटा बराबर 0। ठीक होगा तभी, है ना। तो ये आ गया हमारा 0 प्लस सदिश r इंटू एफ सदिश dl/dt। ठीक ना। तो ये आ गया हमारा dl/dt इक्वल टू सदिश r इंटू एफ, जो कि बराबर है टाउ के। तो क्या आ गया, अर्थात क्या हो गया, टाउ इक्वल टू डी सदिश l/dt। और यही हमको निकालना था। ये क्या है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच का संबंध है। यही कोणीय संवेग और बल आघूर्ण का संबंध है। ठीक है।